Dear students, yesterday we studied first three stanzas of the poem Song of the Open Road. Before studying the last stanza, I would like to present a brief summary and analysis of the three stanzas that we studied yesterday. कल जो तीन स्टांजास पढ़े गए थे, सबसे पहले मैं उन तीन स्टांजास का खुलासा और तजिया पेश करूंगा, उसके बाद आखिरी स्टांजा पढ़ाए जाएंगे। पहला स्टांजा देखिए, पेज नंबर 94। In the first stanza, the poet says that पहले स्टांजा में शायर कहता है कि he is ready to take on the journey. He is light-hearted. He has no burden on his heart. उसके दिल पर कोई बोझ नहीं है, दिल एकदम हल्का है। And he is healthy and free to start his journey. वो सेहतमंद है और आजाद है अपना सफर शुरू करने के लिए। द वर्ल्ड इज वाइड ओपन बिफोर हिम, दुनिया उसके सामने खुली है। और जो रास्ता है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज, यानी ही इज फ्री टू चूज वेयर टू गो, कहाँ जाना है इसके लिए वो आजाद है, उसके मर्जी पर है। ही is not slave of anybody, तो किसी का गुलाम नहीं है। Nobody can force him to go here or there, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता कि यहाँ जाना है या वहां जाना है। उसके दिल पर है, उसका दिल जिस तरफ जाने को कहेगा उस तरफ से वो जाएगा। सेकंड स्टांजा में उसका ये कहना है, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. He is on journey. He does not want to pray for good fortune. Generally, when we start a journey, we pray to God for good fortune. आमतौर पर जब हम सफर शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रास्ते की जो मुश्किलात है उनको आसानियों में बदलना, मसाइल से हिफाजत करना और अच्छी किस्मत की हम दुआ करते हैं। लेकिन शायर कहता है कि मैं किसी से अच्छी किस्मत की दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज गुड फॉर्च्यून। वो कहता है कि मैं खुद ही अच्छी किस्मत हूं। कहना ये चाह रहा है कि उसकी किस्मत उसके हाथ में है, उसकी किस्मत उसके हाथ में है। Nobody can give him good fortune, कोई उसको अच्छी किस्मत नहीं दे सकता है। उसका ये कहना है कि मेरी कोशिशों के जरिए मैं अपनी किस्मत को अच्छा या बुरा कर सकता हूँ। यानी मेरी जैसी कोशिशें रहेंगी वैसी मेरी किस्मत रहेंगी। अगर मैं अच्छी कोशिश करूंगा तो मेरी किस्मत अच्छी रहेंगी, और कोशिशें अगर खराब रहेंगी, कोशिशों में काहेली रहेगी, तो मेरी किस्मत खराब रहेगी। तो उसका ये कहना है कि मेरी कोशिशों पर मेरी किस्मत है, नहीं मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. इस वजह से he doesn't complain. When he does not get help of anybody, he does not complain. वो शिकायत नहीं करता है। As the journey is in his own hand, nobody is his supporter. He does not want to take anybody's support. किसी की मदद लेना नहीं चाहता है, तो जाहिर सी बात है he has no right to complain to anybody. किसी से शिकायत करने का उसको हक नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं शिकायत नहीं करता हूं, और इसके अलावा postpone no more, need nothing. He does not want to defer
his journey, यानी सफर शुरू हो चुका है, अब सफर में मुश्किलात पेश आ रही है, तो इंसान क्या सोचता है कि बहुत मुश्किलात है, इसलिए सफर मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन वॉल्ट विटमैन का कहना है कि ही डज नॉट वांट टू डिफर हिज जर्नी एनी मोर, वो अपना सफर अब मुलतवी नहीं करना चाहता है। ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी एंड नोबडी कैन टेल हिम टू गो बैक, अब कोई उसको वापस जाने का नहीं कह सकता है। और इसके अलावा उसका यह कहना है कि ही डज नॉट नीड एनीथिंग, ही हैज नो नीड ऑफ एनीथिंग, ही हैज नीड ऑफ नथिंग, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की, किसी की हिमायत की और किसी चीज की जरूरत नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, libraries, querulous criticisms. And before starting his journey, he was indoors, he was at his home, वो उसके घर पर था। और जाहिर सी बात है, जब हम घर पर होते हैं तो our near and dear ones complain about different things, हमारे जो अजीज व अकारीब होते हैं घर में, वो मुख्तलिफ चीजों के ताल्लुक से शिकायतें करते रहते हैं। तो शायर का ये कहना है कि he was fed up with indoor complaints, है ना, घरेलू जो शिकायती थी, डोमेस्टिक जो शिकायती थी, उससे वो फेडअप हो चुका है, बेजार हो चुका है, बेजार हो चुका है। इसके अलावा ही यूज्ड टू स्टडी एट होम, ही यूज्ड टू रीड बुक्स एट होम, घर पर किताबें पढ़ा करता था और उनसे भी जो है तो बेजार हो चुका है। नाउ ही वांट्स टू टेक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, अमली तजुर्बात हासिल करना चाहता है वो, इसलिए अब लाइब्रेरीज या बुक्स भी जो है तो उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती है। और इसके अलावा जो क्यूरलस क्रिटिसिज्म्स होती है घर पर, उससे भी जो है तो बेजार हो चुका है। क्यूरलस बोले तो क्राई विथ पेन होता, यानी कंप्लेंट्स होती है घर के ऊपर, तनकीद की जाती है लोगों की। घर में होता है ऐसा अक्सर, आप भी देखते होंगे कि आपके बड़े जो है तो मुख्तलिफ चीजों की शिकायत करते रहते हैं, या आपकी वालिदा, तो इस तरह के शिकायतों से ही वॉज फेड अप, वो बेजार हो चुका था। अब क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, ही इज स्ट्रॉन्ग एंड सेटिस्फाइड, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स हिज जर्नी ही इज स्ट्रॉन्ग एंड ही इज सेटिस्फाइड, वो मुतमईन है, ही हैज नो रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं है उसको, सफर शुरू करने पर, घर छोड़ने पर उसको कोई पछतावा नहीं है। और ही कैन ट्रैवल ऑन द ओपन रोड विदाउट एनी बर्डन, बगैर किसी बोझ के वो सफर कर सकता है। तीसरा स्टांजा देखिए, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, ही सेज दैट अर्थ इज इनफ फॉर हिम, जमीन उसके लिए काफी है। I do not want the constellation any nearer, अब जाहिर सी बात है, जिंदगी में मुख्तलिफ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े बुलंद मर्तबा लोग होते हैं, तो आदमी उनसे ताल्लुक जोड़ता है, उनके करीब रहता है। लेकिन अब चूंकि शायर सफर पर रवाना हो चुका है, इसलिए वो कहता है कि मुझे अब उन बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, उन बुलंद मर्तबा लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। और क्या कहता है कि आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मैं जानता हूं कि वो जहां है वहीं पर अच्छे हैं। आई डू नॉट नीड देयर सपोर्ट, ये उसका कहना है, मुझे अब उनकी हिमायत की जरूरत नहीं है। आखिरी लाइन देखिए थर्ड स्टांजा की, आई नो दे सफिश फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, उसका यह कहना है कि दे आर एडिक्वेट फॉर दोज पीपुल टू हुम दे बिलोंग, यानी जिनसे उनका ताल्लुक है उनके लिए वो काफी है। सफिश मीन्स टू बी एडिक्वेट, माकूल होना, मुनासिब होना, टू बी सफिश इनफ, उनके लिए काफी है जो उनसे ताल्लुक रखते हैं, उनके अजीज और अकारिब के लिए वो काफी है, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है।
ये 3 स्टांजा हुए। इसके अंदर देखिए अब ये क्यूरुलस क्रिटिसिज्म आया। इसमें आपको कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है वो नोट करना है। साउंड के इज रिपीटेड हियर, यहाँ पर के साउंड रिपीट हो रहा है। तो पिछले साल हम पढ़ चुके हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखना है, सोचना है, गौर करना है कौन सी है फिगर ऑफ स्पीच। क्यूरुलस क्रिटिसिज्म। और इसके अलावा देखिए स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। इन दिस लाइन वी हैव इन्वर्शन। पिछले साल आप लोगों को बताया गया, एक पोएम में आया था इन्वर्शन। इफ वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोस ऑर्डर इट इज कॉल्ड इन्वर्शन। अगर करेक्ट प्रोस ऑर्डर में वर्ड्स नहीं है तो इसको इन्वर्शन कहा जाता है। अब इसको अगर हम इन्वर्शन में करेंगे तो आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, ये करेक्ट प्रोस ऑर्डर हो जाएंगे। इसी तरह से और ऊपर की भी एक लाइन आई हुई है इन्वर्शन की, वो आपको नोट करके रखना है। ये चेक किया जाएगा कि अगर आपने वाकई किए या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं। वर्ड्स अगर करेक्ट प्रोस ऑर्डर में नहीं है तो उसको इन्वर्शन कहा जाता है। इसका करेक्ट प्रोस ऑर्डर कैसा होगा? आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। तो इसी तरह से ऊपर एक लाइन है, वो लाइन को आपको करेक्ट प्रोस ऑर्डर में नोट करके लिखना है। और ये क्यूरुलस क्रिटिसिज्म में ये साउंड रिपीट हो रहा है तो इसके फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखना है। अब लास्ट स्थान से देखिए आप, I still here I carry my old delicious burdens। पैराडॉक्स है इसके अंदर, पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया है। देखिए बर्डन्स आर नॉट डेलिशियस, नोबडी लाइक्स बर्डन्स, कोई बोझ पसंद नहीं करता है। तो बर्डन्स को डेलिशियस कहा जा रहा है, तो इसमें पैराडॉक्स है। कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज आए हैं तो इसको पैराडॉक्स कहते हैं। वो क्या कहता है कि माजी के खुशगवार बोझ मेरे साथ है, खुशगवार बोझ मेरे साथ है। बोझ को जो है तो खुशगवार कह रहा है। तो इसके अंदर पैराडॉक्स है। जाहिर सी बात है, इंसान जब एक बार घर से निकलता है तो माजी की कुछ यादें उसके साथ रहती है, कुछ खुशगवार यादें रहती है और कुछ अनप्लीजेंट रहती है, ना खुशगवार रहती है। लेकिन वो सब यादों को जो है तो वो क्या कह रहा है कि दे आर डेलिशियस बर्डन्स, खुशगवार प्लीजेंट बर्डन्स है। मैं उनको अपने साथ लिए चलता हूँ। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि रास्ते में जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानियां पेश आएंगी, मैं उनको उन बर्डर्स के तजुर्बात की बुनियाद पर अच्छे से उनका सामना करूंगा। आई कैरी दैम मैन एंड वुमेन, आई कैरी दैम विथ मी वेयर एवर आई गो। अब इसमें बर्डन्स में यानी देयर आर मैन एज वेल एज वुमेन। लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो हमको तकलीफें देते हैं, कुछ आदमी होते हैं, कुछ औरतें होती है। तो शायर का कहना है कि मैं उनको भूलूंगा नहीं, वो आदमी और औरतें, हाँ, जिनकी वजह से मुझे तकलीफ हुई, तो मैं उनको भूलूंगा नहीं और मैं उनको अपने साथ जहां भी जाऊंगा लेकर जाऊंगा, यानी दे विल बी इन माई मेमोरी। शायर का ये कहना है कि वो मेरी यादों में रहेंगे हमेशा। आई वोंट फॉरगेट देम, मैं उनको भूलूंगा नहीं। आई स्वीयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। वो कहता है कि आई टेक ओथ, मैं कसम खाता हूं कि मेरे लिए उनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। टू गेट रीड ऑफ यानी टू बी फ्री। आई एम अनेबल टू बी फ्री विद द मेमोरीज ऑफ दोज पीपुल। मैं अपने दिल से उनकी यादों को भुला नहीं सकता हूँ। उनकी यादें हमेशा मेरे दिल में बाकी रहेंगी। जो उन्होंने मुझे तकलीफ दिए आदमी और औरतों ने, तो वो तकलीफों को जो है तो मैं भूलूंगा नहीं। आई एम फिल्ड विद देम, मैं उनसे बेजार हो चुका हूँ, फेड अप हो चुका हूँ। मैं उनसे बेजार हो चुका हूँ और फेड अप हो चुका हूँ, इसलिए जो है तो मैंने सफर शुरू किया हूँ। एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, और मैं भी उनको बदले में भर दूंगा। मैं भी उनको फेड अप कर दूंगा, बेजार कर दूंगा मुझसे। तो इस तरह से ये पोयम हुई मुकम्मल। इसके अंदर भी
फिगर्स ऑफ स्पीच, डेलिशियस वर्डन्स आया, मैंने बताया आप लोगों को। पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज हैव बीन ब्रॉट टुगेदर, और रिपीटेशन है, अल्फाज रिपीट किए गए। रिपीटेशन की इधर भी पहले 3 स्टांजा में भी एग्जाम्पल है, और ये आखिरी स्टांजा में भी रिपीटेशन की एग्जाम्पल है। तो रिपीटेशन की एग्जाम्पल्स नोट करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पोएम को समझ पाए होंगे। अब इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज शुरू की जाएंगी। आप लोग एक्सरसाइज पढ़कर रखिए। जो एक्सरसाइज या एक्टिविटीज आप कर नहीं पाएंगे वो आपको नोट्स की शक्ल में दी जाएंगी, और जो आप कर सकते हैं वो आपको करने के लिए कहा जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। स्टडी पर ध्यान दीजिए और मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स, इससे पहले मैंने बोला था, आपके पेरेंट्स, आपके भाई अगर आपको मोबाइल दे रहे हैं तो स्टडी के लिए दे रहे हैं, इसलिए स्टडी के लिए ही उसका इस्तेमाल करेंगे। कोई गेम वगैरह खेलने के लिए या कोई सीरियल वगैरह देखने के लिए या यूट्यूब पर कोई और चीज़ देखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये शिकायतें नहीं मिलना चाहिए। खुदा हाफिज़।